अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं। आप मेरे चैनल पे आए, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा जी, आज हम बात करते हैं जी आईबीएस के ऊपर। आईबीएस क्या है, आईबीएस की सिम्टम्स क्या हैं, आईबीएस क्यों होता है और आईबीएस की ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले जी आईबीएस जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बेसिकली हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट का डिसऑर्डर है जो कि बेतरतीब हो जाती हैं, यानी या तो वो बाउल मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाती हैं या वो बहुत स्लो हो जाती हैं। तो तेज़ हो जाने से भी सिम्टम्स आती हैं पेशेंट में। पेशेंट को जो है बेचैनी, प्रेशर डेवलप होता है और उसको वाटर स्टूल होता है। और अगर वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हैं तो पेट में मरोड़ पड़ते हैं, पेट में कब्ज़, उसको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं। ठीक है जी, तो ये इसकी सिम्टम्स है। तो इसको समराइज़ करें तो उसको ये है कि उसकी पेट में दर्द हो सकता है, उसको बेचैनी हो सकती है, प्रेशर पड़ सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स उस पर पड़ सकते हैं जी, कब्ज़ हो सकती है या वाटर स्टूल यानी डायरिया हो सकता है। अब इसकी जो कॉजेज़ हैं उसको जब हम बात करें तो इसमें इसकी 4 मेजर पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं। एक तो ये है कि पेशेंट को मैदे की इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या आंतों में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी जो है एक बड़ी काज है मैदे की इन्फेक्शन की और आंतों की इन्फेक्शन। इसी के साथ पैरासाइट्स की इन्फेक्शन भी, पैरासाइट्स भी इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं जो कि आईबीएस की सिम्टम्स लेके आ सकते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेस है जी, आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और स्ट्रेस भी जो है आईबीएस की का सबब बन सकता है। इसके साथ मेडिसिन का बेदरेग इस्तेमाल, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी जो हैं वो आईबीएस का सबब बन सकते हैं। पेशेंट आते हैं क्लिनिक में खुद ही बताते हैं, डॉक्टर साहब मैंने टाइफाइड का ट्रीटमेंट करवाया और उसके बाद जो है मैंने मेडिसिन इस्तेमाल की, उसके साथ बाद मेरी जो है ये सिम्टम्स हो गई हैं जी। मेरा स्टूल जो है मुझे बिल्कुल पानी की तरह आता है जी, वाटर स्टूल आता है, कभी कब्ज़ हो जाती है। तो उससे हमें हिस्ट्री इसी से पता चल जाता है कि आया इसकी काज इन्फेक्शन है, आया इसकी काज स्ट्रेस है या इसकी दवाओं का बेदरेग इस्तेमाल है। ठीक है, और आगे इसकी फोर्थ जो मेजर काज है जी वो है फूड एलर्जी। ठीक है, हमारी जो आंतें हैं ये हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं स्पेसिफिक फूड को। ठीक है, तो उसको फूड एलर्जी, पॉसिबल फूड एलर्जी हो सकती है कि उसको कुछ दूध से बनी अशिया से या स्पेसिफिक फूड से, मीट से, किसी भी चीज़ से उसको एलर्जी हो सकती है। तो वो पेशेंट खुद बता देता है कि मैं फ़लाँ चीज़ खाऊँ तो मेरे साथ ऐसे हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो आपको आपकी सिम्टम्स को एग्रीवेट करें, ऐसे खाने, ठीक है, उनको आप नोट कर लें, उनसे आप अवॉइड करें। तो इसकी काजेज़ जो हैं इसकी इन्फेक्शन, स्ट्रेस, अद्वियात का बेदरग इस्तेमाल, एलर्जी और इसके साथ ऐड कर लें आप हार्मोनल इश्यूज़। तो ये इसकी पॉसिबल काजेज़ हो सकती हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये होता क्या है असल में। होता ये है जी कि हमारी जो बाउल मूवमेंट है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में उस खाने को लेके चलती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो जो जब ये आपका फूड आता है छोटी आंत से, तो यहाँ से भी इसकी जो है न्यूट्रिएंट्स कुछ जो हैं अब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इसकी बाउल मूवमेंट टू फास्ट हो जाए तो वो फूड चला आ रहा होता है फुजला बनने के लिए, वो बड़ी तेज़ी के साथ कोलोन की तरफ आता है और जिसकी वजह से जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता और वो वाटर स्टूल होता है। वो जैसे ही बंदा खाना खाता है और विद इन मतलब 15-20 मिनट उसका जो है एकदम उसको स्टूल आ जाता है। ठीक है, और वो वॉशरूम की तरफ भागता है तो उसको वाटर स्टूल आते हैं। अगर ये बाउल मूवमेंट टू फास्ट के बजाय बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए तो कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ की वजह से क्या होता है जी, वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है एक्स्ट्रा वाटर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे स्टूल बहुत ज़्यादा जो हार्ड हो जाता है, जिससे मरीज़ जो है स्टूल पास नहीं कर सकता, उसको पेट में मरोड़ पड़ते हैं। ठीक है, तो उसको जो है अनकम्प्लीट जो है हाजत होती है, बार बार वो वॉशरूम जाता है। तो ये इसकी सिम्टम्स हो गई। ये एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि जब जो वाटर स्टूल है ये बाउल मूवमेंट के तेज़ होने से और कब्ज़ जो है बाउल मूवमेंट की स्लो हो जाने की वजह से हो जाती है। अब आगे आ जाते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है जी। ट्रीटमेंट जो अब इसकी हम केस टेकिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है इसकी हिडन पॉसिबल काज, आया कोई इन्फेक्शन है,
आया इसकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस चला आ रहा है, हेल्थ एंजाइटी है, या इसने मेडिसिन का बेदरग इस्तेमाल किया है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन इस्तेमाल किया है, किसी बीमारी में इसने कोई मेडिसिन इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो गया है, या इसको किसी किस्म की फूड एलर्जी है, या इसका कोई हार्मोन्स का इशू है। यानी उसकी केस हिस्ट्री से हमें जब उसकी पॉसिबल काजेज़ मिल जाती हैं कि इसकी आईबीएस की सिम्टम्स की ये पॉसिबल काजेज़ हैं, तो फिर उसकी इंडिविजुअलाइज इनफरादी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो हर मरीज़ की एक ही दवा नहीं हो सकती, उसकी दवा उसकी पॉसिबल काजेज़, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसकी प्रोफेशनल मेडिकल हिस्ट्री की वजह से होती है। अब देखिए, स्ट्रेस एक ऐसा मसला है, मैंने कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि आर्मी में जॉब करते थे या दुबई में, सऊदी अरबिया में जॉब करते थे। स्ट्रेस था उनकी लाइफ में, हेल्थ एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी, वो एच पीलोरी का भी शिकार थे। उन इतना स्ट्रेस उनका हुआ कि वो जॉब से रिज़ाइन करके वापस आ गए। ये मैंने आईबीएस के पेशेंट देखे हैं, एच पीलोरी के पेशेंट देखे हैं जो कि जॉब से रिज़ाइन करके आ जाते हैं, क्योंकि उनमें बेचैनी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो पब्लिक ना वो प्रॉपर्ली जॉब कर सकते हैं, ना कोई किसी सोशल इवेंट में जा सकते हैं। वो उनको स्टूल की अर्जेंसी होती है, जैसे ही वो खाना खाते हैं उनको वॉशरूम में भागना पड़ता है। इसकी वजह से उनमें शदीद बेचैनी, स्ट्रेस और डिप्रेशन पाई जाती है। तो ये मैंने आपके साथ अपना तजर्बा शेयर किया है। तो ट्रीटमेंट जो है, आपके असबाब, आपकी कैफियत, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, आपकी प्रोफेशनल मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए फिर आप उसको ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रॉपरली फॉलोअप से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। और एलर्जीज़ जो हैं, आप जब उसको एलर्जी आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से स्पेसिफिक फूड जो हैं आपको एलर्जी का सबब बनते हैं, फिर आप उनसे परहेज़ करते हैं, तो भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे जो है वो कॉन्टेक्ट करेगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0334891715 तैमूरी होम्योपैथी क्लिनिक हमारा यूट्यूब चैनल है। इसको आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी, तैमूरी होम्योपैथी क्लिनिक हरिपुर पाकिस्तान से।